बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो है आज हम लोग को अध्ययन करना है वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करना है। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में आपको पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा दिया गया था, पॉजिटिव सेंटेंस समाप्त हो गया था आपका। आज जो हमें अध्ययन करना है वो नेगेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करना है। तो नेगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे थोड़ा, तो उसमें आपको बता दें कि जो है हमने इसमें जो पॉजिटिव सेंटेंस में पढ़ा था उसमें आपको ये बताया गया था कि इसका जो फॉर्म्स होता है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स लगती है वो बिल और सेल के साथ बी का भी प्रयोग किया जाता है, बी का प्रयोग, ठीक है। और इसकी जो मेन वर्ब होती है वो आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये आपका जो मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतने से है कि ये सिर्फ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की बात हो रही है। तो आइए देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों। फॉर्मूला आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद बिल अथवा सेल के साथ, बिल अथवा सेल के साथ बी का प्रयोग कर देना है। उसके बाद क्योंकि कॉन्टिन्यूअस लगा है तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म का प्रयोग कर देना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा वर्ड बचा है तो उसका प्रयोग करना है, अन्यथा उसी पे फुल स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो ये आपका जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया बोर्ड पे, ये आपके फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। और फ्यूचर कंटीन्यूअस में कोई भी आपको सेंटेंस दिया जाता है नेगेटिव सेंटेंस का, सॉरी एक मिनट बच्चों, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक भी हुई है। इसमें आपको क्या करना है, यहीं पे नॉट का प्रयोग करना है, अर्थात बिल और सेल के बीच में, बिल और सेल के बाद और बी के ठीक पहले आपको नॉट का प्रयोग करना है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस चल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि सब्जेक्ट प्लस बिल और सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड और प्लस फुल स्टॉप भी कर देना है, ठीक है। तो इतना आपको जो पढ़ना है ये आपके फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है। अब आपको क्या करना है कि अब इसका एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको दिया गया कि मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूँगा। जैसे आपको एग्जांपल में दिया गया कि मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूँगा, ठीक है। आपके सामने लिखा गया कि मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूँगा, लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा आदि शब्द आए तो इसका मतलब फ्यूचर कंटीन्यूअस, ठीक है। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब हमें टाइमिंग ना दी गई हो, ठीक है। तो इससे ये कंफर्म हुआ कि ये जो सेंटेंस है हमारा वो किस टेंस का है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का है। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का किस सेंटेंस का है ये इसको कंफर्म करने के लिए आपको और आगे आना होगा। तो जब हम और आगे आते हैं तो यहाँ देखते हैं नेगेटिव वर्ड भी आया है, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस का है। तो बगैर कुछ सोचे समझे नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। और नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में आ जाता है, ठीक है, तो आप उस सेंटेंस को बहुत ही आसानी से बहुत ही सिंपल फॉर्म में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, उसमें आपको जैसे बताया गया था जब हम लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस में पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि आई और बी के साथ सिर्फ दो सब्जेक्ट, दो प्रोनाउंस आपके ऐसे मिलेंगे, ठीक है, आई और बी, जिनके साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। बाकी जितने भी आपके प्रोनाउंस होते हैं या फिर किसी का नाम आता है, ठीक है, तो इन सब के साथ बिल बी का प्रयोग किया जाता है। ये आपका प्रारूप होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आपके सामने सेंटेंस लिखा गया, अभी इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई, जो कि मैं सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। इसके बाद अब आपको बिल और सेल में से दो एक लाना है। तो आपको बताया गया था कि आई और बी के साथ सेल का प्रयोग होता है, बाकी अन्य शेषकर्ताओं के साथ बिल बी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल लिख देंगे। और उसके बाद चूंकि सेल बी या फिर बिल बी के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में, तो यहाँ पे इसके बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाएगा। उसके बाद बी का प्रयोग होगा। उसके बाद आपको क्या लाना है, मेन वर्ब लाना है। मेन वर्ब आपका क्या है, पढ़ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि इसकी हमें फुल फॉर्म लानी है तो यहाँ पे आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कक्षा में है, इन द क्लास हो जाएगा। बात समझ बच्चों। तो आपका जो सेंटेंस बनेगा वो आई शैल नॉट बी रीडिंग इन द क्लास हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लेते हैं आपको कहा गया जाए, जैसे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होगी बच्चों तो नीचे आप कॉल करके भी या फिर जो है
संपर्क मतलब कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा उसके बारे में। किसी प्रकार की दिक्कत मत लीजिएगा। जैसे कहा जाए आपसे, हम एक गेंद नहीं फेंक रहे होंगे, आपसे कहा गया हम एक गेंद नहीं फेंक रहे होंगे। इसमें आपको क्या करना है, एग्जैक्टली आप ऐसे देख रहे हैं, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, तो आपको क्या मिला, रहे होंगे, बीच में नेगेटिव वर्ड, इसका मतलब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। इतना क्लियर। और इतना क्लियर होने के बाद अब आपको सीधा सब्जेक्ट पे आना है। सब्जेक्ट आपका हम है, अर्थात इसका जो इंग्लिश बनेगा वो बी हो जाएगा। और आप जानते हैं आई और बी दोनों के साथ सेल का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। उसके बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद बी का प्रयोग हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको मेन वर्ब लाना है। क्या लाना है बच्चों, मेन वर्ब लाना है। मेन वर्ब आपका क्या है, फेंकना। ठीक है, फेंकना आपका मेन वर्ब है। तो यहाँ पे थ्रो मीन्स फेंकना होता है, आपको अच्छी तरह से पता है। और थ्रो मीन्स फेंकना होता है, तो इसमें जब आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्रोइंग हो जाएगा। ठीक है, थ्रोइंग हो जाएगा। उसके बाद एक गेंद, तो आ लिख के बॉल लिख देंगे, फुल स्टॉप कर देंगे, यही आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको ट्रांसलेट करने हैं। किसी प्रकार की कोई भी असुविधा होने पर आप लोग निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, तो आपको उसके बारे में पूरी डिटेल में बताई जाएगी। और मतलब और आप लोगों को बता दें कि जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, पढ़ना जो हम लोग का अध्ययन हुआ है स्टार्टिंग में, वो पार्ट ऑफ स्पीच से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच से अध्ययन कर रहे हैं। और आज समय यह है कि हम लोग फ्यूचर टेंस को पढ़ते पढ़ते हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पे पहुंच चुके हैं, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का अध्ययन हम लोग का इस समय चल रहा है। ठीक है, बात सही है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अध्ययन में आप जानते हैं सिर्फ 2 ही टेंस हमारे शेष रह रहे हैं। दूसरा इसके बाद जो आएगा वो फ्यूचर परफेक्ट आएगा, और उसके बाद जो आएगा वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। अर्थात 2 ही टेंस ऐसे हैं आपके जो इसमें शेष बच रहे हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि अगर आपको जितने टेंस पढ़ाए गए हैं, चाहे वो पार्ट ऑफ स्पीच में हो, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन एडजेक्टिव कुछ भी हो, ठीक है, कंजक्शंस कुछ भी हो, चाहे वो पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट्स हों, ठीक है, या फिर टेंस के किसी भी टेंस का कोई भी पार्ट हो, कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट्स हो, तो आप लोग निसंकोच कमेंट कीजिएगा, या फिर नंबर तो सबको पता ही होगा, आप लोग कॉल करके भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग जहां कहीं भी जितना आपको पढ़ाया गया है, इतने में अगर कहीं भी किसी प्रकार का भी डाउट्स होगा, तो आप लोग निसंकोच उस टॉपिक पर, उस लेसन पर आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, या फिर कॉल करके बताएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग टू आपको जो है उस टॉपिक पर, उस लेसन पर आपको एक नया वीडियो बना के दिया जाएगा। ठीक है, और आप जिससे आप लोगों की जो तैयारी है वो बेहतर रूप से चलती रहे, और आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकें अपना, तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए आप मतलब ऐसा बोल रहे हैं आपको कि जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है, इस माध्यम से, अर्थात ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको बता दें कि जितने बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो कुछ उम्मीद, कुछ मतलब एक प्रकार से हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नहीं सर पढ़ा रहे हैं, तो मतलब जो भी नहीं आएगा, जहां भी नहीं आएगा उसको बताएंगे। तो आप लोग निसंकोच कमेंट कीजिए। एक काम और कीजिएगा कि वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे आप लोगों को कहीं भी किसी प्रकार की भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो आप लोग निसंकोच कमेंट कीजिएगा। किसी प्रकार की कोई भी सुविधा होने पर आपको बताया जाएगा उसके बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।